कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर -7.3% रही, जो पिछले 4 दशक से अधिक समय में यह सबसे खराब प्रदर्शन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 4% वृद्धि दर्ज की गई थी। जनवरी से मार्च 2021 के चौथे क्वार्टर में विकास दर 1.6% दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2019-20 में 4% वृद्धि दर्ज की गई थी, जो 11 वर्ष के लिहाज से सबसे कम थी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह प्रदर्शन सबसे खराब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में संकुचन के कारण था। सेंट्रल विस्टा के काम को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से सेंट्रल विस्टा पर फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सरकार पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। इस पर महामारी के बहुत पहले फैसला ले लिया गया था। संसद का नया भवन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराना भवन सेस्मिक जोन 2 में आता था। अगर तेज भूकंप आए तो अब ये भवन सेस्मिक जोन 4 में है। अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा है कि 5G नेटवर्क से इंसानों और धरती के इकोसिस्टम को गंभीर और दोबारा न बदला जा सकने वाला नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेत्री होने के साथ जूही चावला पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने यह याचिका दाखिल की है। जूही का कहना है कि 5G के रेडिएशन से न केवल इंसानी आबादी प्रभावित होगी, बल्कि जानवरों और वनस्पति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में टकराव के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने पद और सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया है और वे टीम ममता से जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 31 मई तक दिल्ली आने के फरमान के बीच यह फैसला लिया गया। ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। ममता ने इस फैसले के साथ साफ संकेत दिया है कि वे इस सियासी टकराव के बीच झुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि उसकी टीका प्राप्त करने की नीति क्या है। इसके साथ ही उसने टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए और कहा कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों तथा मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि केंद्र ने टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीयन अनिवार्य किया है, तो ऐसे में वह देश में जो डिजिटल विभाजन का मुद्दा है उसका समाधान कैसे निकालेगी। पीठ ने पूछा, आप लगातार यही कह रहे हैं कि हालात पल पल बदल रहे हैं, लेकिन नीति निर्माताओं को जमीनी हालात से अवगत रहना चाहिए। आप बार बार डिजिटल इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दरअसल हालात अलग हैं। झारखंड का एक निरक्षर श्रमिक राजस्थान में किस तरह पंजीयन करवाएगा? बताइए कि इस डिजिटल विभाजन को आप किस तरह दूर कर पाएंगे। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा।
साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।